नमस्कार। हम लोग उपन्यास विधा पढ़ रहे हैं और उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः है कैसा है? विद्रोही। कैसा है? विद्रोही। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है किसका? मेरीगंज का। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है किसका? मेरीगंज का। और मैला आंचल लिखा कब गया था? 1954 में। किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। और बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कौन सा है? कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। हम लोग आगे प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना है उपन्यास। मतलब इसकी विधा क्या है? हरिऔध जी ने जो लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। यह कब लिखा गया है? यह लिखा गया है 1899 में। इनकी एक रचना और है अधखिला फूल जो 1907 में लिखा गया है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता है कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ठेवड़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। यह चित्रण है किस उपन्यास का? चित्रण है तमस उपन्यास का है। ठीक है, ये जो कथन है यह कथन किसका है? तमस उपन्यास का है। और तमस उपन्यास किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने लिखा है। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है किसमें? गुनाहों का देवता उपन्यास में। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। और गुनाहों का देवता का समय क्या है? 1949। क्या समय है? 1949। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक आख्यान भी कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक आख्यान भी कहा जाता है, अनामदास का पोथा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के। रंगभूमि कब लिखी गई है? 1925 में। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना 1925 में रंगभूमि का समय। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है किसे? न्यूयॉर्क को। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है किसे? न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। इसके पहले भीष्म साहनी का एक उपन्यास और आया था कौन सा? तमस उपन्यास में यह कथन जो भी हमने पढ़ा वह कथन आया हुआ है, सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। ठीक है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन जी का है। किसका है? डॉक्टर बच्चन जी का। पार्वती सुखदेई दौलतराम छोटे। पार्वती सुखदेई दौलतराम और छोटे किस कथाकृति के पात्र हैं? पात्र भी पूछता है। देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, इसका समय क्या है देवरानी जेठानी का? इसका समय है 1870। ठीक है। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है कौन सा गांव है? सेमरी और बेलारी, या कहीं बेलारी भी दिया रहता है। गोदान कब लिखा गया है? 1936 में। 1936 ईस्वी में गोदान लिखा गया है। प्रेमचंद जी ने लिखा है और इसमें वर्णित गांव कौन कौन से हैं? सेमरी और बेलारी। ठीक है। मैत्री पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है चाक में। पुनः पढ़िए, महिला उपन्यासकार हैं, महत्वपूर्ण है। मैत्री पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है चाक में। यह भी कथन पढ़िए, आवश्यक है। इसके पहले भी हम एक कथन पढ़ चुके हैं जो तमस उपन्यास से है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह कथन किसका है? यह कथन
गोदान उपन्यास का है, ठीक है। और कहा किसने है? इस कथन को मेहता ने मालती के लिए कहा है। इसमें प्रश्न है ना, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान जो कि 1936 में लिखा गया महत्वपूर्ण है। उपन्यास के दो पात्रों के बीच हुआ है। वो दो पात्र कौन से हैं? मेहता और मालती। मेहता ने मालती के लिए कहा है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। पात्र और भी हैं, लेकिन परीक्षा में यही विकल्प दिया गया था तो यही विकल्प हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अन्य पात्रों को भी हम लोग पढ़ेंगे। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन किसका है? यह किस उपन्यास से लिया गया, यह पूछ सकता है, तो यह गोदान उपन्यास से लिया गया है। और यह किस पात्र ने कहा है इसको कि बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कौन कहती है? धनिया कहती है। धनिया कौन है? गोदान उपन्यास का जो नायक है होरी, होरी की पत्नी है धनिया, ठीक है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है तमस उपन्यास में।